हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वैशाली और आपका स्वागत है मेरे चैनल गेट ग्रूम्ड पर। आज हम करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 5 का मैथ सब्जेक्ट, जिसमें हम कर रहे थे प्रॉब्लम सेट 15, जिसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट्स कर चुके थे। अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर वर्ड प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू ट्रैवल 336 किलोमीटर्स एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। 336 किलोमीटर का डिस्टेंस है और जो ट्रैवल कर रहे हैं 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इतना डिस्टेंस, इतनी स्पीड से अगर ट्रैवल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा पहुंचने के लिए, ये हमको निकालना है। तो हमको पता है, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस कितना है, गिवन जो दिया हुआ है वो लिखेंगे पहले। distance equals to 336 kilometers, speed is equals to 48 kilometer per hour, and what is the time taken। तो टाइम टेकन हमको निकालना है। हमें पता होता है टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये फॉर्मूला होता है। अब हमको निकालना है टाइम, तो हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में। स्पीड इज 336 डिवाइडेड बाय 48। अब हम 336 को 48 से डिवाइड करेंगे। 336 is divided by 48. This is the dividend, divisor, quotient, and remainder will come at the bottom as we solve the problem. So we don't know the table of 48, so we will take it out. 48 twos are 8 into 3. 3 8s are 24 के लिए 4 carry 2. 3 4s are 12. 12 plus 2 is 14. 48 into 4 is 4 8s are 32 के लिए 2 carry 3. 4 4s are 16. 16 plus 3 is 19. 48 into 5. 5 8s are 40 के लिए 0 carry 4. 5 4s are 20. 20 plus 4 is 24. यहाँ तक करके देखते नहीं, और करना पड़ेगा हमको थोड़ा सा, ठीक है। और क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने 2 ही डिजिट लिए यहाँ पे तो वो 48 से छोटे हैं, जो कि डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमको ये तीनों डिजिट लेके 48 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 48 5s आर हमको दिख रहा है कि 48 5s आर 240 ही आ रहा है। तो देखते हैं 6 से अगर 336 से क्लोज आता है तो वहाँ स्टॉप कर देंगे, या उसके आगे अगर हमको जमता है, अगर क्लोज नहीं आया है तो हम उसके आगे भी और देखते हैं 48 का टेबल किस तरह बनता है। 48 इंटू 6 से करके देखिए। 6 8 ज़ा 48 के लिए 8 कैरी 4. 6 4 ज़ा 24. 24 प्लस 4 इज 28. 48 इंटू 7. 7 8 ज़ा 56 के लिए 6 कैरी 5. 7 4 ज़ा 28. 28 प्लस 5 इज 33, ठीक है। इस तरह से आ रहा है हमारा क्वेश्चन। ये अभी 336 हो गया, आ गया है, ठीक है। 336 आ गया है। इससे नज़दीक भी अगर कोई नंबर होता तो भी हमको चलता, ठीक है, लेकिन 336 बिल्कुल एक्यूरेट नंबर आ गया है। तो हमको दिख रहा है 48 7s are 336. Subtract these two numbers, we will get the remainder as 0. So time taken is equals to 7 hours, ठीक है। 7 hours is the time taken to travel 336 kilometers at the speed of 48 kilometer per hour. Now come to the next question, that is question number 3. Third question is, Girija needed 35 cartons to pack 1400 books. There are an equal number of books in every carton. How many books did she pack into each carton? गिरिजा के पास 1400 बुक्स है, 1400 बुक्स है, जिसको उसको पैक करना है 35 कार्टन्स में, और हर एक कार्टन में इक्वल नंबर ऑफ बुक जा रही है, ठीक है। मतलब कोई भी कार्टन ऐसा नहीं है जिसमें एक बुक कम या 2 बुक ज़्यादा ऐसा हो रहा हो,
सारे कार्टन्स जो है 35 कार्टन्स, उसमें इक्वल नंबर ऑफ बुक्स जा रही हैं। तो हमको पता करना है कि एक कार्टन में कितनी बुक डाली गई है। अगर 1400 बुक्स हैं और 35 कार्टन्स है तो लेट्स सॉल्व इट। नंबर ऑफ बुक्स इक्वल्स टू 1400, नंबर ऑफ कार्टन्स equals to 35. So divide 1400 by 35. Let's make the table of 35. 35 into, यहाँ पे हम 2 नंबर नहीं लेंगे, 3 नंबर लेंगे, ठीक है। 3 नंबर लेंगे। 35 140 के क्लोज 35 में क्या आ रहा है देखते हैं। 2 आर 2 5 ज़ा 10 के लिए 0 कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 + 1 7, 35 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15 के लिए 5 कैरी 1, 3 3 ज़ा 9 + 1 10, 35 इंटू 4, 4 5 ज़ा 20 के लिए 0 कैरी 2, 4 3 ज़ा 12, 12 + 2 इज़ 14, 140 आ गया है। तो हम 35 4s आर 140 लिखेंगे। 35 4s आर 140, 0 0 0 सब्ट्रैक्ट किया तो अब ये एक 0 यहाँ आ गया, ये 0 0 0, ठीक है ना। इस तरह से हमारा आ गया। तो उसको एक कार्टन में 40 बुक्स डालने पड़ेंगे, तब जाके हर एक कार्टन में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स जाएगी और पूरी 1400 बुक्स जो है 35 कार्टन्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो नंबर ऑफ बुक्स इन ईच कार्टन इज 40, ठीक है ना। ये आंसर आ गया। नंबर ऑफ बुक्स इन ईच कार्टन इज 40, ये आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन, द कंट्रीब्यूशन फॉर पिकनिक वॉज 65 रुपीज ईच। ऑल टुगेदर 2925 रुपीज वर कलेक्टेड। हाउ मेनी हैड पेड फॉर द पिकनिक। अब यहाँ पे बोला गया है कि 2925 रुपीज़ एक पिकनिक के लिए कलेक्ट हुए हैं और हर एक बच्चे के लिए 65 रुपीज़ डिसाइड किए गए हैं कि एक बच्चा 65 रुपये देगा। अगर इतना कंट्रीब्यूशन हुआ है तो बताइए कितने बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया है इसमें, ठीक है। तो हम 2925 को 65 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने बच्चों ने कंट्रीब्यूट किया है। टोटल कंट्रीब्यूशन 2925 रुपीज़ और पर हेड कितना रुपीज़ देना है, 65 रुपीज़ पर हेड देना है, ठीक है। तो हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ पीपल कंट्रीब्यूटेड। तो क्या करेंगे, 2925 को डिवाइड करेंगे हम 65 से। टेबल बनाइए। 65 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10 के लिए 0 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12 + 1 13, 65 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15 के लिए 5 कैरी 1, 3 6 ज़ा 18 + 1 19, 65 इंटू 4, 4 5 ज़ा 20 के लिए 0 कैरी 2, 4 6 ज़ा 24 25 26, 65 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25 के लिए 5 कैरी 2, 5 6 ज़ा 30 31 32, ठीक है। इस तरह से हम करके देखते हैं। अब हमको लेना है यहाँ पे, अब फिर से हम ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे 2 डिजिट लेके तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि अगर हम 2 डिजिट लेंगे तो वो डिवाइज़र हमारा बड़ा हो रहा है, इसलिए हमको 3 डिजिट नंबर लेना पड़ेगा। तो 292 लेते हैं, 292, जिसको हमको 65 से डिवाइड करना है। अब 292 के क्लोज कौन सा है, 65 4s आर, ठीक है। 65 4s आर कितना हो रहा है, 260। तो 260 डालेंगे, सब्ट्रैक्ट कीजिए। 2 में से 0 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 2 गया 0। अब इस 5 को नीचे ले लीजिए, 325 आ गया। तो 325 65 के टेबल में 5s आर आ रहा है, तो 65 5s आर 325। इसको भी सब्ट्रैक्ट कीजिए। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0। यह आ गया हमारा आंसर। सो नंबर ऑफ पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर द पिकनिक आर 45। नंबर ऑफ पीपल
contributed for the picnic are 45। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, which number on being multiplied by 56 gives a product of 9600? कौन सा नंबर होगा जिसको हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो होगा 9688 देगा। ठीक है, दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है जो होगा पूरा का पूरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हम इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो हमारा पता चल जाएगा कि अगर उस नंबर को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हमको प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हम देखते हैं यहाँ पे होता है डिविडेंड। ठीक है, ये होता है डिवाइज़र, ये होता है क्वोशिएंट, और नीचे चल के हमको मिलता है रिमाइंडर। ठीक है, तो जब हमको डिविडेंड कितना आया है ये हमको वेरीफाई करना होता है कि ये सही है कि नहीं, हमने जो सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, डिवाइज़र को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसमें रिमाइंडर जो भी आया है उसको ऐड करेंगे, तब जाके हमारा डिविडेंड आ जाता है। तो हमको समझ में आ जाता है अगर इक्वल है तो हमने आंसर सही निकाला है, अदरवाइज कहीं गलती हो गई है। ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको पता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को 9688 को 56 से डिवाइड करेंगे। जो भी हमारा क्वोशिएंट होगा वही नंबर होगा जिसको हम 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा 9688। सो लेट्स डिवाइड it with 56. 9688 is divided by 56। अब यहाँ पे हम इसका 56 का टेबल बनाते हैं। 56 इंटू 2, 2 6 12 के लिए 2 कैरी 1, 2 5 10 प्लस 1 11। 56 इंटू 3, 3 6 18 के लिए 8 कैरी 1, 3 5 15 प्लस 1 16। 56 इंटू 4, 4 6 24 के लिए 4 कैरी 2, 4 5 20, 20 प्लस 2 इज़ 22। 56 इंटू 5, 5 6 30 के लिए 0 कैरी 3, 5 5 25, 25 प्लस 3 इज़ 28। ठीक है, इस तरह से किया है हमने। देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हम 96 है जो कि 56 से काफ़ी बड़ा है, तो हम सिर्फ दो ही नंबर लेंगे फ़िलहाल। ठीक है, दो ही नंबर लेंगे तो 56 2s आर 112 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 56 2s आर भी नहीं ले सकते। हम क्या लेंगे, 56 1s आर। 56 1s आर 56, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 5 गया तो 4। अब इस 8 को हमने नीचे उतारा तो अब हमारे पास आ गया 408। 408 के क्लोज 56 के टेबल में कौन सा नंबर है, ये तो 280 जा रहा है। ठीक है, 280 हो रहा है। 56 5s आर, तो हम और मल्टीप्लाई करेंगे 56 इंटू 6 करके देखते हैं। 6 6 36 के लिए 6 कैरी 3, 5 6 30, 30 प्लस 3 इज 33। 56 इंटू 7, 7 6 42 के लिए 2 कैरी 4, 7 5 35, 35 प्लस 4 इज 39। ठीक है, 392 आया है। फिर 56 इंटू 8 करके देखिए, 8 6 आर 48 के लिए 8 कैरी 4, 8 5 40 प्लस 4 इज 44। 56 इंटू 9, 9 6 54 के लिए 4 कैरी 5, 9 5 45, 45 प्लस 5 इज 50। ठीक है, और 56 इंटू 10 तो हमको पता ही है 560 आ जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास 408 है, तो 400 के क्लोज कौन सा नंबर है, 448, 8s आर नहीं हो रहा है तो हम लेंगे 7s आर। ठीक है, 56 7s आर 392। 392, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 में से 2 गया तो 6, 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, इसको कर दीजिए 10, इसको एक कम कर दीजिए, 10 में से 9 गया तो 1 आ गया, 3 में से 3 गया तो 0 आ गया। ठीक है, अब इस 8 को हम नीचे उतारेंगे 16 के बाजू में, तो नंबर बन गया है 168। अब 168 के क्लोज कौन सा नंबर है, ये भी नहीं है। 168 के क्लोज ये है, 56 3s आर 168। 56 3s आर 168 आ गया है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 0 0 रिमाइंडर आ गया है हमारा। तो 56 के साथ अगर हम 173 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9688 प्रोडक्ट आ जाएगा।
So the number to be multiplied by 56 to get the product as 9688 is 173। ठीक है, 173 वो नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, तो 9688 हमको प्रोडक्ट आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना आपको? ना समझ में आए तो पूछिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन, इफ 48 शीट्स आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग वन नोटबुक, how many notebooks at the most will 5880 sheets make and how many sheets will be left over? अगर एक नोटबुक बनाने के लिए हमको 48 शीट्स लग रही है तो 5880 शीट्स यूज़ करके हम लोग कितनी नोटबुक्स बना सकते हैं, और इतनी नोट शीट्स यूज़ करने के बाद जितनी भी नोटबुक्स बनती हैं उसमें से कितने शीट्स बच जाते हैं। ठीक है ना, अगर कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ नोटबुक्स बनेंगी उसमें से क्या रिमाइंडर आता है, क्या बचता है, कितने शीट्स बचते हैं, वो हमको निकालना है। तो टोटल नंबर ऑफ शीट्स कितनी है? नंबर ऑफ शीट्स वो है 5880 एंड वन नोटबुक हैव 48 शीट्स। तो टोटल नंबर ऑफ, इसको हम डिवाइड करेंगे, 5880 को डिवाइड कीजिए 48 से, 48 का टेबल बनाना शुरू कीजिए। 2 8 ज़ा 16 के लिए 6 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, 48 इंटू 3, 3 8 ज़ा 24 के लिए 4 कैरी 2, 3 4 ज़ा 12, 12 प्लस 2 इज़ 14, 48 इंटू 4, 4 8 ज़ा 32 के लिए 2 कैरी 4, 4 4 ज़ा 16, 17 18 19 20। ठीक है, 48 इंटू 5, 5 8 ज़ा 40 के लिए 0 कैरी 4, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 4 इज़ 24। चलिए इतना किया है हमने, इसके आगे सॉल्व करके देखते हैं। ये है 2 नंबर लेने से काम चल जाएगा, 58 लिया तो भी काम चल जाएगा। 48 वंस आर 48 कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 में से 8 गया 0, 5 में से 4 गया तो 1 आ गया। इस 8 को हमने ले लिया है नीचे, 108 आ गया है हमारा डिविडेंड। अब हम 108 के क्लोज यहाँ पे कौन सा है, 3 आर तो नहीं दिख रहा है, तो 2 आर ही करेंगे। ठीक है ना, वो होगा 2 आर 96। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 में से 6 जा रहा है, 8 में से 6 गया तो 2, 0 में से 9 नहीं जाएगा, इसको कर लीजिए 10, ये हो गया 0, 10 में से 9 गया तो 1। अब इसको नीचे लेके आ गए, 0 बन गया तो ये बन गया है 120। अब 120 के क्लोज कौन सा नंबर आ रहा है, 144, ये ज़्यादा हो रहा है तो हम फिर से 2 आर ही लेंगे, 48 2 आर 96। सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको 10 कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, 10 में से 6 गया तो 4 और 1 का फिर यहाँ ले लीजिए 11 कर dीजिए, 11 में से 9 गया तो आ गया है 2। ठीक है ना, 24 रिमाइंडर आ गया। सो आफ्टर मेकिंग 122, ये है 122। ठीक है, 122 नोटबुक्स by using 5880 sheets, the number of sheets left over are 24। ठीक है, इतनी सारी शीट्स को हमने डिवाइड किया है 48 से, उसके बाद हमारे बुक्स बने हैं 122, टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स 122 एंड द रिमाइंडर इज 24, मतलब 24 शीट्स हमारे पास बाकी बच गई हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
7th क्वेश्चन है, व्हाट विल द क्वेश्चन बी व्हेन द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है? 10,000 और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1,000। ठीक है, तो हमको करना है 10,000 से 10,000 को 1,000 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हम कर देंगे 10,000 को 1,000 से डिवाइड कर दिए। 1,000 वन जा 1,000 ऐसे ले लेंगे, 0 0 0 0। ठीक है, फिर इस 0 को नीचे उतार दीजिए, क्या आ जाएगा? 0 जा 0 0। ठीक है ना, तो क्या आएगा? क्वेश्चन 10। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया और यहाँ ख़त्म होती है हमारी एक्सरसाइज नंबर 15, प्रॉब्लम सेट 15 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम सेट 16, जिसके 6 क्वेश्चन हैं और 6 क्वेश्चन हम पूरे एक ही वीडियो में कंप्लीट कर डालेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सक्सेस इज सर्टेन फॉर यू। टिल देन, बाय बाय।